हेलो एवरीवन, दिस इज नेत्रपाल खोइया, आपका अपना एनटीआर। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 22A की। तो यहाँ पे जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं वो रिलेटेड हैं 2 डिजिट एंड 3 डिजिट नंबर से। तो देखिए यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल लिए हैं, एक 2 डिजिट नंबर का 37 एंड एक 3 डिजिट नंबर का 456। तो देखिए जो नंबर्स होते हैं ना, उनमें हमारे पास प्लेसेस होते हैं, वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, इस तरह से। तो यहाँ पे जो 2 डिजिट नंबर है, इसमें पहला जो नंबर है वो होगा वंस प्लेस का एंड दूसरा नंबर होगा ये टेंस प्लेस का। ठीक है। अब यहाँ पे जो वंस प्लेस का नंबर होता है, तो ये जो है नंबर है ना, ये 1 का मल्टीपल होता है, तो मैं राइट कर सकता हूँ इसको 1 × 7। और टेंस प्लेस का जो नंबर है ये होता है 10 का मल्टीपल, तो मैं राइट कर सकता हूँ इसको 10 × 3। ठीक है। और जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 30 एंड प्लस में ये हो जाएगा 7, तो नंबर वापस से हमारे पास आएगा 37। ठीक है। तो देखिए ये जो हमारे पास यहाँ पे 3 आया है और यहाँ पर हमारे पास 1 है। ठीक है। ये जो नंबर है ना, ये हमारे पास कोई भी हो सकते हैं। मतलब इसकी जो जनरल फॉर्म है वो किस तरह से हो सकती है हमारे पास, ये होगी 10A प्लस में B। अब ये जो A की जगह नंबर आएगा ये आपके पास 1 to 9 कोई भी हो सकता है, 1 से लेके 9 तक। और B की जगह जो नंबर आएगा यहाँ पे वो हो सकता है आपके पास 0 to 9। ये 0 to 9 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे अगर आप वैल्यू 0 रखोगे ना, तो वो 1 नंबर का डिजिट हो जाएगा। ठीक है ना, सिंगल डिजिट हो जाएगी। वो कैसे हो जाएगी? जैसे मैं रखता हूँ यहाँ पे 0, तो ये 10 × 0, ए की वैल्यू 0 रख दी मैंने, एंड प्लस में बी की वैल्यू मैंने यहाँ पे 1 रख दी, तो ये हो जाएगा 10 × 0 एंड प्लस में 1। तो 0 + 1 क्या हो जाएगा हमारे पास? 1 ही हो जाएगा। तो ये 1 नंबर का डिजिट निकलेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे रखते हैं 1 से लेके 9। और जो आपका वंस प्लेस का नंबर है, जिसको हम यूनिट प्लेस भी बोलते हैं, इसमें हम 0 to 9 कुछ भी रख सकते हैं। अब यहाँ पे इसी तरह से हमारा ये 3 डिजिट का नंबर है, तो ये हो जाएगा वंस, टेंस, 100। तो इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी वो क्या होगी? देखिए इसको मैं यहाँ पे लेता हूँ ए, ये बी और ये सी, तो ये हो जाएगा 100A प्लस में 10B एंड प्लस में सी। तो सी जो है ना आपका, वो क्या हो सकता है आपका 0 to 9। ठीक है। जो आपका यहाँ पे यूनिट प्लेस है उस पर 0 हो या फिर कोई और डिजिट हो तो वो काउंट होगी। और बी आपका होगा 0 to 9, कोई भी नंबर हो सकता है, बट जो ए होगा ये 1 to 9 ही होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे 0 रखेंगे तो वो नंबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और इस तरह से कोई नंबर हो जैसे 079, तो यहाँ पे 0 की कोई वैल्यू नहीं है, इसको हम 2 डिजिट का नंबर ही कहेंगे। चलिए एक्सरसाइज पे आते हैं। तो इसके क्वेश्चन नंबर 1 में हमको दिया गया है कि 2 डिजिट के नंबर की जो डिजिट्स हैं उनका सम है 9, और यहाँ पे जो नंबर है वो 6 गुना है अपनी यूनिट डिजिट का। तो हमें यहाँ पे वो नंबर फाइंड आउट करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे राइट कर लिया है कि मान लीजिए 2 डिजिट का जो नंबर है वो है 10A + B। अब यहाँ पे जो यूनिट प्लेस की डिजिट है वो है B और टेंस प्लेस की जो डिजिट है वो है A। तो इनकी जो डिजिट्स हैं दोनों, ये इनका सम कितना दिया हुआ है? इसने 9 दिया हुआ है। तो मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे राइट कर लेता हूँ A + B = 9। तो इसकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। ठीक है। अभी इक्वेशन नंबर 2 में क्या बोलता है यहाँ पे, मतलब इसमें आगे क्या बोलता है कि जो नंबर है वो 6 गुना है इसकी यूनिट डिजिट का। तो नंबर कौन सा है? नंबर है आपके पास 10A + B, ये नंबर है। ठीक है। ये 6 गुना है किसका? इसकी यूनिट डिजिट का। यूनिट डिजिट क्या है इसकी? ये है B। ठीक है भाई, ये 6 गुना है, बट मुझे इसके इक्वल लाना है, इक्वेशन बनानी है यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा, इसमें 6 गुना कर दूंगा इसको बैलेंस करने के लिए। ये तो 6 गुना पहले से ही है, तो इसको बैलेंस करने के लिए मैं इसमें 6 गुना कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 6B। सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो ये है यहाँ पे 10A और ये हो जाएगा 6B - B, तो आ जाएगा 10A = 5B। ठीक है भाई। अब यहाँ पे मैं क्या इसको ऐसे राइट कर लेता हूँ, 5B = 10A। ठीक है। तो B की जो वैल्यू वो यहाँ पे आ जाएगी 10A/5। ठीक है। 5 मल्टीप्लाई में उधर जाके इसको डिवाइड करेगा, 5 2 से 10, तो B = आ जाएगा 2A। अभी मैं क्या करूँगा, जो B की वैल्यू है इसको पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ पे लिखूंगा पुट B = 2A इन इक्वेशन फर्स्ट। और इक्वेशन फर्स्ट क्या है? A + B = 9। तो मैं राइट करता हूँ A प्लस में B की जगह मैं क्या राइट करूँगा? 2A। ठीक है। क्या राइट करूँगा? 2A। तो राइट कर दिया मैंने 2A = ये हो जाएगा 9। A + 2A क्या हो जाएगा? 3A = 9। एंड A की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी? 9। 3 मल्टीप्लाई में ना, तो इधर जाके इसको डिवाइड करेगा, तो 3 3 से 9, तो A की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 3। अभी A की वैल्यू को वापस किस में रखते हैं? इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं। ठीक है ना। तो मैं राइट करूँगा पुट A = 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है। तो ये आ जाएगा इक्वेशन फर्स्ट कितनी है? A + B, मतलब 3 + B = 9। तो B की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9 एंड प्लस का 3 हो जाएगा इधर माइनस, तो B = आएगा 6। 9 में से 3 गया तो 6। तो नंबर क्या बनेगा हमारे पास? नंबर था हमारे पास क्या? 10A + B। ठीक है। तो A की जगह क्या आ जाएगा? 3 एंड B की जगह आ जाएगा 6।
तो ये हो जाएगा 10 3 जा 30 एन प्लस में 6, नंबर होगा हमारे पास 36। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि एक 2 डिजिट के नंबर की जो डिजिट्स हैं उनका सम है 7। अगर यहाँ पर डिजिट्स को रिवर्स किया जाता है तो जो नया नंबर होता है वो 3 बढ़ जाता है और वो इक्वल होता है ओरिजिनल नंबर के 4 गुने के। तो हमको यहाँ पे ओरिजिनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे लेट कर लिया है कि जो ओरिजिनल नंबर है वो होगा 10a प्लस बी, और जो नया नंबर है मतलब जो रिवर्स करके नंबर आएगा वो होगा 10b प्लस ए, क्योंकि यहाँ पे जो यूनिट प्लेस की डिजिट है ना अभी वो 10 प्लेस की डिजिट बन जाएगी, और जो 10 प्लेस की डिजिट है वो बन जाएगी यूनिट प्लेस की डिजिट। ठीक है, तो अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं कि इसकी डिजिट्स का जो सम है वो 7 है। डिजिट्स कौन सी है इसकी, एक तो यूनिट प्लेस की डिजिट और एक टेंस प्लेस की डिजिट। तो ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस में b इक्वल्स टू 7। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसकी ना वैल्यू निकाल लेता हूँ किसी एक की। तो मैं a की वैल्यू निकाल लेता हूँ यहाँ पे, a इक्वल्स टू ये हो जाएगा 7 माइनस b। इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अभी इक्वेशन 2 में क्या कहता है कि जो नया नंबर है वो 3 बढ़ जाएगा। तो नया नंबर क्या है मेरे पास 10b प्लस ए, तो लिख लेता हूँ मैं 10b प्लस ए, और ये 3 बढ़ जाएगा। ठीक है, और ये इक्वल हो जाएगा किसके, ओरिजिनल नंबर के 4 गुने के। तो इक्वल बोला इसने, और ओरिजिनल नंबर क्या है, इसके 4 गुने हो जाएगा। ओरिजिनल नंबर है मेरे पास 10a प्लस में b। ठीक है, तो मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ इसको, 10b प्लस में a प्लस में 3 इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 4 मल्टीप्लाई 10a 40a एन प्लस में 4b। तो अभी क्या करते हैं यहाँ पे a और b को इकट्ठा ले लेता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये इसको मैं लूंगा तो ये 10b, और 4b को इधर लूंगा तो ये माइनस का 4b, और ये यहाँ पे a है और इसको मैं इधर लेके जाऊंगा तो ये बन जाएगा माइनस 40a, और इसको इधर लेके आऊंगा तो ये बन जाएगा -3। तो अभी 10b में से b जाएगा तो ये बच जाएगा 6b, 4b जाएगा तो, और इसमें से ये जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, 40 में से a जाएगा तो 39a, और बड़े नंबर के साथ माइनस है तो इसलिए माइनस आएगा, एंड इक्वल्स टू -3। अभी मैं क्या करता हूँ यहाँ से ना 3 कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, तो 3 कॉमन लेने पे क्या बन जाएगा, ये 2b माइनस 13a इक्वल्स टू यहाँ पे -3, तो यह आ जाएगा 2b माइनस 13a एंड इक्वल्स टू -3 अपॉन में 3, जो हो जाएगा मेरे पास -1। तो 2b माइनस 13a की वैल्यू आ गई मेरे पास -1। राइट करता हूँ 2b माइनस 13a इक्वल्स टू -1। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 ले लेता हूँ मैं इसको। अभी मैं क्या करता हूँ इसमें ना इसकी वैल्यू रखता हूँ a की, तो मैं राइट कर देता हूँ पुट a इक्वल्स टू 7 माइनस b इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन मेरे पास क्या है, 2b माइनस 13a, मैं पहले पूरा लिख देता हूँ इसको, 2b माइनस 13a इक्वल्स टू -1। a कितना है यहाँ पे, 7 माइनस b है, तो मैं पहले राइट करता हूँ 2b माइनस 13 एंड ये 7 माइनस b इक्वल्स टू -1। ओपन कर लेते हैं इसको, 2b 13 7 91 हो जाएगा, एंड यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 13b हो जाएगा इक्वल्स टू -1। अभी देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 13b प्लस में 2b 15b, एंड ये -1 और ये -90 हो जाएगा उधर जाके प्लस का 91। तो 15b इक्वल्स टू आ जाएगा 91 में से -1 90, और b की जो वैल्यू वो आ जाएगी 90 अपॉन के 15, दैट इज 6। तो b की वैल्यू मेरे पास 6 आई है। अब मुझे a की वैल्यू निकालनी है, तो मैं राइट करूंगा यहाँ पे पुट b इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है मेरे पास, ये है a इक्वल्स टू 7 माइनस बी, और b की जगह मैं राइट कर दूंगा 6, तो ये आ जाएगा 1। a की वैल्यू आ गई 1। तो जो ओरिजिनल नंबर है वो क्या होगा, तो मैं राइट कर लेता हूँ ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर की जो वैल्यू मेरे पास क्या है 10a प्लस बी, मैंने लेट की थी, तो 10a, a की वैल्यू 1 एंड प्लस में b की वैल्यू कितनी है 6 है, तो हो जाएगा 10 प्लस में 6 16। तो ओरिजिनल नंबर है वो आ गया है हमारे पास 16। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको दिया गया है कि एक 2 डिजिट का नंबर और उस नंबर की डिजिट्स को रिवर्स करके जो नया नंबर बनता है उन दोनों का सम है 110, और उस नंबर की जो डिजिट्स का डिफरेंस है वो है 6। तो हमको नंबर फाइंड आउट करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे लेट कर लिया है कि जो ओरिजिनल नंबर है वो है 10a प्लस में b, और जो नया नंबर होगा वो होगा 10b प्लस a, क्योंकि यहाँ पे जो डिजिट्स है ना वो रिवर्स हो जाएंगी। मतलब जो यूनिट प्लेस की डिजिट है वो अब टेंस प्लेस बन जाएगी, जो 10 प्लेस की डिजिट है वो बन जाएगी यूनिट्स प्लेस की डिजिट। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने बोला है कि इन दोनों का जो सम है वो 110 होगा। ठीक है, मतलब ओरिजिनल नंबर और जो न्यू नंबर होगा डिजिट्स को रिवर्स करके उनका सम। तो मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ 10a प्लस में b एन प्लस में 10b प्लस में a, ये हो जाएगा 110। सॉल्व कर लेता हूँ मैं इसको, 10a प्लस में a ये हो जाएगा 11a एंड b प्लस में 10b ये हो जाएगा, ठीक है, 11b इक्वल्स टू 110।
11 में कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से, तो ये बन जाएगा यहाँ पे ए एन प्लस में बी इक्वल्स टू 110। अभी ए प्लस बी राइट करता हूँ मैं यहाँ पे, 11 इसके मल्टीपल में उधर जाके इसको डिवाइड करेगा, तो 110 अपॉन में 11, तो कट जाएगा 10 पे, तो ए प्लस बी आ जाएगा मेरे पास कितना, 10 आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं यहाँ से क्या करता हूँ, ए की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो ए इक्वल्स टू ये आ जाएगा 10 और बी इधर जाके हो जाएगा माइनस का, क्योंकि इधर है प्लस का, तो इक्वेशन 1 बन जाती है। ठीक है, अभी इसने इसमें क्या कहा है आगे कि इसकी जो डिजिट्स है ना उनका डिफरेंस 6 है, लेकिन यहाँ पे इसने ये नहीं बोला कि जो डिजिट्स का डिफरेंस है वो किस तरह से है, मतलब मैं टेंस में से वंस यूनिट प्लेस माइनस कर दूं या यूनिट प्लेस में से मैं टेंस प्लेस के डिजिट को माइनस कर दूं, ये कोई कंडीशन नहीं दी इसने। तो मैं सीधा सीधा यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, ए माइनस बी इक्वल्स टू राइट कर देता हूँ 6। ठीक है, ये इसकी डिजिट का जो डिफरेंस है वो आ गया है। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अभी मैं इसमें ए की वैल्यू पुट कर लेता हूँ, तो मैं राइट कर लेता हूँ पुट ए इक्वल्स टू 10 माइनस बी इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो मैं सीधा राइट करूंगा यहाँ पे ए की वैल्यू को, तो 10 माइनस बी एंड माइनस बी इक्वल्स टू 6, इसमें मैंने यहाँ पे पुट किया है ए की वैल्यू को, तो हो जाएगा 10 माइनस 2b इक्वल्स टू 6 एंड यहाँ पे माइनस 2b इक्वल्स टू 6 माइनस 10, तो माइनस 2b इक्वल्स टू आ गया -4, माइनस से माइनस कट जाएगा एंड b इक्वल्स टू आ जाएगा 4, और 2 मल्टीप्लाई में अपॉन में आके इसको डिवाइड करेगा, तो b की वैल्यू आ गई 2। अब मुझे a की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा, पुट करूँगा b इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन, आप किसी भी इक्वेशन में पुट कीजिए इसको। ठीक है, मैं फर्स्ट में करता हूँ जिससे इजीली यहाँ पे ए आ जाए, इन इक्वेशन फर्स्ट, तो ये आ जाएगा ए इक्वल्स टू 10 माइनस बी की जगह मैं क्या करूँगा 2 और यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो ए इक्वल्स टू 10 में से 2 गया तो ये आ जाएगा 8। ठीक है, अभी यहाँ पे नंबर राइट कर लेते हैं जो ओरिजिनल नंबर है वो। ठीक है, तो राइट कर देता हूँ मैं ओरिजिनल नंबर, तो ये आ जाएगा 10 ए प्लस बी, ए की वैल्यू 8 और बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, ये है 2, तो ये आ जाएगा 80 प्लस में 2 82। ठीक है, बट आपका जो आंसर है ना उसमें जो आपका नंबर दिया गया है वो दिया गया है 28। तो ये यहाँ पे ना अगर मैं इसको b माइनस ए लेता हूँ तो जो आपका ओरिजिनल नंबर है वो तब आ जाता है 28, बट यहाँ पे कोई कंडीशन तो इसने दी नहीं है कि किस में से माइनस करना है आपको, टेंस में से वंस माइनस करना है या वंस में से टेंस माइनस करना है, इसलिए ये भी आपका राइट है। बट अगर मैं यहाँ पे जो रिवर्स नंबर है मतलब जो न्यू नंबर है उसको निकालता हूँ तो वो क्या होगा, वो हो जाएगा आपका 10b प्लस में a, तो 10b एंड प्लस में a आपका 8 होगा, तो 20 प्लस में 8 ये हो जाएगा 28। ठीक है, तो यहाँ पे रिवर्स नंबर आपका 28 आता है अगर हम a माइनस बी करते हैं, और अगर यहाँ पे b माइनस ए करेंगे ना तब आपका ओरिजिनल नंबर 28 आएगा और रिवर्स नंबर 82 आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे हमको दिया गया है कि एक नंबर जो 10 और 100 के बीच में है वो 8 गुना है खुद की ही डिजिट्स के सम का। अगर इस नंबर में से 45 को सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो इसकी डिजिट्स हो जाती हैं रिवर्स, तो हमको ये नंबर फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि वो नंबर 10 और 100 के बीच में है। अब 10 और 100 के बीच में जितने भी नंबर हैं वो सारे 2 डिजिट के हैं, तो मतलब वो नंबर होगा 2 डिजिट का, इसलिए मैं यहाँ पे उस 2 डिजिट के नंबर को लेट कर लूंगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे लेट कर लिया है कि वो 2 डिजिट का जो नंबर है ओरिजिनल नंबर वो है 10 ए प्लस में बी, यहाँ पे बी वंस प्लेस के डिजिट और ए टेंस प्लेस के डिजिट। अब यहाँ पे जो नया नंबर है डिजिट्स को रिवर्स करके बना है वो हो जाएगा 10 बी प्लस में ए, क्योंकि यहाँ पे यूनिट प्लेस जो वंस प्लेस की डिजिट है हो जाएगी टेंस प्लेस और टेंस प्लेस की जो डिजिट है वो हो जाएगी यूनिट प्लेस की डिजिट। ठीक है, तो क्या बोला था इसने यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो इसकी फर्स्ट कंडीशन है वो है कि ये नंबर 8 गुना है खुद की ही डिजिट्स के सम का। तो नंबर क्या है भाई, नंबर है 10 ए प्लस में बी। ठीक है, ये 8 गुना है किसका, खुद की ही डिजिट्स के सम का। अब ये नंबर तो 8 गुना है ऑलरेडी, अब मुझे क्या करना है, इक्वेशन बनानी है यहाँ पे, तो इसलिए इसको बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इक्वेशन का साइन लगाना है मुझे, तो बैलेंस करने के लिए मुझे इसमें 8 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ये पहले से ही 8 गुना है। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं, 10 ए प्लस में बी इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई ए 8 ए एंड 8 इंटू बी हो जाएगा 8b। तो अभी क्या करते हैं, ये ए वेरिएबल वाले एक जगह ले लेते हैं और बी वेरिएबल वाले एक जगह ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 10 ए माइनस 8a। ठीक है ना, इधर चला जाएगा ये माइनस आ जाएगा, और ये 8b और ये b प्लस का इधर माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 10a में से 8a गया तो 2a इक्वल्स टू 8a में से b गया तो ये 7b। a की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 7b, 2 मल्टीप्लाई में था इधर आके इसको डिवाइड करेगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी 7b अपॉन 2। अभी क्या करते हैं यहाँ पे, इसकी जो सेकंड कंडीशन है उसको ले लेते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि अगर इसे 45 माइनस कर दिया जाए नंबर में से तो इसकी डिजिट्स रिवर्स हो जाती हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नंबर लिखता हूँ पहले 10 ए प्लस में बी और इसमें से 45 को माइनस करता हूँ,
अब इसकी जो डिजिट्स हैं वो रिवर्स हो जाएंगी, तो 10b प्लस ए हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन 1 बनी थी हमारे पास। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10a और प्लस में b, अब ये इधर आ जाएंगे, ठीक है ना, इनको मैं इधर ले लूंगा, तो -10b ये प्लस का था और इसको यहाँ पे प्लस का a है तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का 45 उधर जाके प्लस का 45। अब देखिए 10a में से a माइनस होगा तो ये बन जाएगा 9a, और 10b में से b माइनस होगा तो ये बन जाएगा 9b, लेकिन बड़े नंबर के साथ माइनस है तो इसलिए माइनस, और यहाँ पे 45। तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, 9 कॉमन ले लेता हूँ दोनों में से, तो ये a माइनस बी रहेगा और ये 45। तो a माइनस बी इक्वल्स टू ये 45 डिवाइड करेगा इसको, 45 आ जाएगा, तो 9 यहाँ मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड करेगा तो 9 5 45। तो a माइनस बी आ गया मेरे पास 5, इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसमें a की वैल्यू पुट करता हूँ, तो मैं राइट करूँगा पुट a इक्वल्स टू 7b/2 इन इक्वेशन सेकंड में पुट कर लेता हूँ, और सेकंड इक्वेशन क्या है मेरे पास, a माइनस बी इक्वल्स टू 5। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पूरी इक्वेशन को पहले, a माइनस बी इक्वल्स टू 5, ऐसा पुट कर लेता हूँ, तो ये आ जाएगा 7/2b एंड माइनस बी इक्वल्स टू 5। एलसीएम ले लेते हैं इसका, तो ये आ जाएगा 2, ये 7b माइनस ये आ जाएगा 2b, और ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये आ जाएगा 5, तो ये आ जाएगा 5b, 7b में से 2b जाएगा तो 5b/2 इक्वल्स टू 5। b की वैल्यू चाहिए मुझे यहाँ पे, तो ये 5 2 नीचे है ऊपर चला जाएगा, 5 ऊपर है तो ये इधर आके नीचे चला जाएगा, 5 से 5 गया तो b की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, a की वैल्यू निकालनी है, तो लिखूंगा पुट b इक्वल्स टू 2 इन फर्स्ट इक्वेशन, इन इक्वेशन फर्स्ट, तो ये आ जाएगा a इक्वल्स टू 7/2 और b की वैल्यू 2, तो 2 से 2 गया तो a की वैल्यू 7। तो देखिए नंबर क्या बनेगा 2 डिजिट का, तो नंबर बनेगा 10a प्लस में b, तो a 7 है और b कितना है, b है आपका अभी आया था यहाँ पे 2, तो ये आ जाएगा 70 प्लस में 2, तो 72। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे हमको दिया गया है कि एक नंबर जिसमें 3 डिजिट्स हैं उसकी जो राइट हैंड डिजिट है वो है 0। अगर इस नंबर की मिडिल और राइट डिजिट्स जो हैं वो इंटरचेंज हो जाती हैं तो जो नंबर है वो 180 कम हो जाता है। अगर इस नंबर की लेफ्ट हैंड डिजिट को आधा कर दिया जाए और मिडिल डिजिट को और राइट डिजिट को इंटरचेंज कर दिया जाए तो जो नंबर है वो कम हो जाता है 454। तो हमको वो नंबर फाइंड आउट करना है 3 डिजिट का। देखिए जो 3 डिजिट का नंबर है ना वो कुछ इस तरह से होता है आपका, वंस, टेंस एंड 100। ठीक है, इतने प्लेस तक होगा। अब यहाँ पे मैं लेट कर लेता हूँ, इसकी जो 100 प्लेस की डिजिट है वो मान लीजिए है यहाँ पे a, ये यहाँ पे b और ये यहाँ पे c। मतलब इसका जो 3 डिजिट का नंबर होता है ना उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है 100a प्लस में 10b एंड प्लस में c। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसने बोला है कि जो नंबर है ना उसकी राइट डिजिट 0 हो जाती है, मतलब ये 0 हो जाता है यहाँ पे c। ठीक है, तो जो आपका ओरिजिनल नंबर है अब वो क्या बना, ओरिजिनल नंबर वो बन गया 100a प्लस में 10b। ठीक है, अब इसने क्या बोला यहाँ पे कि अगर इसकी जो लेफ्ट हैंड और मिडिल डिजिट्स हैं वो इंटरचेंज हो जाती हैं तो नंबर 180 कम हो जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, इसका इंटरचेंज करने के बाद नंबर ले लेता हूँ यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग। इसका जो न्यू नंबर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, देखिए इंटरचेंज होंगी ये डिजिट तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100b एंड प्लस में 10a। ठीक है, इतना हो जाएगा। इसने बोला है कि ये नंबर 180 कम हो जाता है, तो 180 कम हो जाए तो क्या करेंगे, ओरिजिनल नंबर में से इसको माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 100a प्लस में 10b एंड माइनस, तो ये 100b प्लस में 10a, और कितना कम होता है, ये होता है 180। ठीक है, 180। देखिए मैंने यहाँ पे इस तरह से माइनस क्यों किया इसको, मान लीजिए मेरे पास नंबर है कोई 80 और मैं ये कहूँ कि वो नंबर ना रिवर्स होने के बाद 72 कम हो जाता है। ठीक है, ओरिजिनल नंबर 72 कम हो जाता है, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं इस 80 में से इसका रिवर्स माइनस कर लूंगा तो इसके इक्वल आएगा। अब ये नंबर जो है रिवर्स करने पर 180 कम हो जाता है, इसका मतलब है कि दोनों का माइनस है यहाँ पे। ठीक है, अब माइनस है तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, तो यह आ जाएगा 100a प्लस में 10b एंड माइनस 100b, और ये माइनस प्लस माइनस 10a इक्वल्स टू 180। तो ये क्या हो जाएगा भाई, देखिए 100a में से 10a गया तो 90a, और इसमें से ये माइनस करेंगे तो 90b, और बड़े नंबर के साथ यहाँ माइनस है तो यहाँ भी आएगा माइनस। ठीक है, इक्वल्स टू 180, 90 कॉमन ले लीजिए, ये आ जाएगा a माइनस बी इक्वल्स टू 180। तो क्या करते हैं, a माइनस बी इसकी वैल्यू निकालते हैं, 180 को डिवाइड करते हैं 90, हम मल्टीप्लाई में डिवाइड करेगा इसको, तो ये आ जाएगा 2, तो a माइनस बी की वैल्यू आ गई यहाँ पे 2। ठीक है, तो चलिए अब इसकी जो सेकंड कंडीशन है उसको देख लेते हैं। तो सेकंड कंडीशन क्या दी गई है, यहाँ पे बोला गया है कि अगर इसकी लेफ्ट हैंड डिजिट आधी हो जाती है। अब देखिए यहाँ पे ये नंबर है,
लेफ्ट हैंड डिजिट तो इसमें नंबर में ये रहेगी ना, तो 100A ये आधी हो जाती है। एंड द मिडिल एंड राइट डिजिट्स भी इंटरचेंज। अब मिडिल और राइट डिजिट देखिए, यहाँ पे जीरो था, क्या था यहाँ पे जीरो, मतलब मैं इस नंबर की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे इसमें ऐड नहीं करता। अब इसकी मिडिल और राइट डिजिट, ये वाले डिजिट यहाँ पहुँच जाए, मतलब 10 मल्टीप्लाई जीरो हो जाए और प्लस में 1 मल्टीप्लाई बी हो जाए, ठीक है, मतलब वंस प्लेस पे बी पहुँच जाए और टेंस प्लेस पे जीरो पहुँच जाए, तो क्या हो जाएगा, ये तो कट जाएगा यहाँ पे 50 पे, तो 50A प्लस में जीरो प्लस में बी, तो ये बन जाएगा 50A प्लस में बी, ठीक है। इतना ये आपका नंबर बन जाएगा। अब इसने कहा है जो डिजिट्स है ना वो इंटरचेंज हो जाती है, और यहाँ पे जो ये नंबर है कम हो जाता है 454, ठीक है भाई, मतलब ये डिजिट्स तो इंटरचेंज हो गई ना यहाँ पे, तो नंबर 454 कम हो जाता है, मतलब कहने का है कि जो आपका ओरिजिनल नंबर था वो कम हो जाता है। तो यहाँ पे मैं राइट करता हूँ 100A प्लस में 10B, इसमें से माइनस कर लेते हैं इसको 50A प्लस में B को, और ये आ जाता है 454, ठीक है भाई। तो सॉल्व कर लेते हैं, चलिए 100A प्लस में 10B एंड माइनस 50A और माइनस B इक्वल्स टू 454। तो 100A में से 50A गया तो ये बच गया 50A, 10B में से B गया तो ये बच गया प्लस के 9B इक्वल्स टू 454, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ना इसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ, A इक्वल्स टू ये आ जाएगा 2 प्लस में B, तो इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी, इसमें रख देता हूँ मैं, तो ये आ जाएगा, रख देता हूँ यहाँ पे पुट इक्वेशन नंबर 2 बना लो इसको, पुट A इक्वल्स टू 2 प्लस B इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। तो रख देते हैं 50 इंटू A प्लस में ए नहीं है ये 2 प्लस बी है, तो B प्लस 2 कर देता हूँ, ठीक है, एंड प्लस में 9B इक्वल्स टू 454। सॉल्व कर लेते हैं, 50 इंटू बी 50 एंड प्लस में 50 मल्टीप्लाई टू 100 प्लस में 9B इक्वल्स टू 454 है 454, ठीक है। अभी यहाँ पे आ जाएगा 50B प्लस में 9B 59B एंड 454 100 प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 59B इक्वल्स टू आ जाएगा 354, ठीक है। तो B इक्वल्स टू 354 डिवाइड बाई 59, 6 से कट जाएगा सीधा, ठीक है। तो B इक्वल्स टू आ गया 6। अब B की वैल्यू को कहाँ पे रख लें, इक्वेशन 1 में रख लें, पुट B इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या, A इक्वल्स टू 2 प्लस B, तो A इक्वल्स टू आ जाएगा 2 प्लस 6 8। तो नंबर क्या बनेगा भाई, देखिए नंबर A इक्वल्स टू है क्या, A इक्वल्स टू 2 प्लस B, हाँ B आपका 6 आ गया ना। तो नंबर था आपके पास कितना, नंबर था आपके पास 100A प्लस 10B, ओरिजिनल नंबर 100A, A कितना 8 है और 10B कितना 6 है, ठीक है। और आपका जो ये था 0 इसमें, ठीक है। तो 100 इंटू 8 800 प्लस में 60 एंड प्लस में 0, तो यह आ जाएगा 860,